बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने पिछले महीने चीन का दौरा किया था। वहां उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर पर टिप्पणी की थी। उनका यह कहना था कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य लैंडलॉक्ड राज्य हैं और समुद्र तक उनकी पहुंच का एकमात्र रास्ता बांग्लादेश है। यूनुस ने चीन को बांग्लादेश की स्थिति का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन भारत को उनकी यह हरकत नागवार गुजर गई। भारत ने बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट की फैसिलिटी अब खत्म कर दी है। इससे बांग्लादेश का भूटान, नेपाल, म्यांमार के साथ व्यापार प्रभावित हो सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने इस बारे में एक सर्कुलर जारी कर दिया है। इसमें लिखा है कि बोर्ड ने 29 जून 2020 के अपने पुराने आदेश को रद्द कर दिया है। उसमें बांग्लादेश से आने वाले सामान को भारत के रास्ते दूसरे देशों में भेजने की अनुमति थी। यह सामान जमीन के रास्ते भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों तक पहुंचता था। इसका मकसद ये था कि बांग्लादेश आसानी से भूटान, नेपाल और म्यांमार जैसे देशों का सामान भेज सके। लेकिन शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद दोनों देशों के रिश्ते में तल्खी आ गई है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार ये कहना है कि नए आदेश के बाद ये सुविधा तुरंत बंद कर दी गई है, लेकिन जो सामान पहले से ही भारत में आ चुका है उसे पुराने नियमों के अनुसार बाहर करने दिया जाएगा। GTRI के प्रमुख अजय श्रीवास्तव ने कहा है कि भारत हमेशा से बांग्लादेश की मदद करता रहा है। भारत ने बांग्लादेश के सामान को अपने बाजार में बिना किसी टैरिफ के आने की अनुमति भी दी है। ये सुविधा पिछले 20 साल से दी जा रही थी। सिर्फ शराब और सिगरेट को छोड़कर बाकी सभी सामान पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। लेकिन अब रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सुविधा के बंद होने से बांग्लादेश के निर्यात और आयात दोनों पर असर पड़ेगा। खासकर कि भूटान, नेपाल और म्यांमार के साथ जो व्यापार होगा उसमें काफी दिक्कत आएगी। ये देश तीसरे देशों के साथ व्यापार के लिए भारतीय रास्तों पर निर्भर थे। पहले भारत से होकर जाने वाला रास्ता आसान था, इससे समय भी बचता था और पैसा भी बचता था। अब बांग्लादेश के व्यापारियों को ज्यादा समय लगेगा और ज्यादा खर्च भी आएगा और ये अनिश्चितता बनी रहेगी। नेपाल और भूटान दोनों ही जमीन से घिरे हुए देश हैं। वे बांग्लादेश के साथ व्यापार करने के लिए भारत के रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब क्योंकि बांग्लादेश के साथ जो चीजें थी वो पहले जैसी नहीं रही है, उसकी वजह से अब दिक्कतें आएंगी और आपको किसी भी तरह के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए लंबा रास्ता अपनाना पड़ेगा। अब यही चीजें हैं कि देखना होगा कि इस पर बांग्लादेश का कैसा असर रहता है और किस तरह का रिएक्शन सामने आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।